हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे मैशले मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में मैशले ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ लगभग 3% ही स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास कमाल की मैजिक पावर्स होती हैं। हम यहाँ के प्रोफेसर लूची को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को खिड़की से घूर रहा था और कहता है कि ये सब तो काफी जोश में लग रहे हैं और हमें ऐसे ही बच्चों की जरूरत है अपनी एकेडमी में। असल में लूची इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैशले पर पड़ती है जो कि वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और ब्रैड ने मैश के चेहरे पर एक नकली मार्क भी बना दिया था। मैशले को देखकर लूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले इसके बाद फिटनेस बुक पढ़ने लगता है, बल्कि उसे मैजिक की बुक्स पढ़नी चाहिए थी। मैशले को देखकर लूची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़का टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे आलसी बच्चों की जरूरत हमें नहीं है। अब मैशले के पीछे रैगरो और ब्रैड भी खड़े थे जो कि छुपकर इस एग्जाम को देखने आए थे। उसके बाद लूची एक मैजिक स्मोक से निकलकर सबके सामने आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर लूची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैजिक से डेस्क क्रिएट कर देता है जहाँ पर पेन और पेपर रखे हुए थे। मैशले लूची से कहता है कि तुम्हें पहले ही डेस्क तैयार रखनी चाहिए थी जिससे सभी का टाइम बचता। ये बात सुन के लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगता है कि वैसे भी ये लड़का टेस्ट में फेल होने वाला है, इसे कुछ बोल के भी क्या फायदा। अब जब सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये देखकर कि सभी क्वेश्चंस तो इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें पढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लूची सभी स्टूडेंट्स कहता है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्म में प्लेस करना है, तभी आप इस राउंड को क्लियर कर पाओगे। अब मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो गुस्से से अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लेटर्स भी डर जाते हैं और अपने आप ही प्रॉपर जगह पे अरेंज हो जाते हैं। अब मैशले अपनी क्वेश्चन शीट लूची को दिखाता है, जिसे देखकर लूची काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद मैश अपने अंगूठे से एक काफी भारी पत्थर को उठाता है, जिससे सभी को लगता है कि वो ये सब मैजिक से कर रहा है और वो अपनी ताकत से ही कई सारे टेस्ट पास कर लेता है। लूची अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट रखता है। वो अपने मैजिक से बहुत बड़ा मेज क्रिएट कर देता है और सभी से कहता है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट है इस पूरे मेज से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैशले को लेमन नाम की एक लड़की मिलती है जो कि मैशले से कहती है कि क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं क्या, ताकि हम जल्दी से मेज से बाहर निकल पाए। मैशले को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो हाँ कर देता है, लेकिन रास्ते में लेमन कई सारे ट्रैप्स में फंस जाती है, जिससे दोनों का काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है। लेकिन आखिर में लेमन मैशले के ऊपर धोखे से मैजिक करके उसे कैद कर देती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ रोकना पड़ रहा है ताकि तुम ये राउंड जीत ना पाओ। हालांकि मैशले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी ही आसानी से उस मैजिक को तोड़कर आजाद हो जाता है और लेमन से कहता है कि माफ करना, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ नहीं रुक सकता और मुझे जल्द से जल्द इस राउंड को क्लियर करना है। मैशले फिर वहाँ से चला जाता है और लेमन कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो काफी ज्यादा डरावना था। वो मॉन्स्टर लेमन से पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुबह सुबह 4 पैर होते हैं, दोपहर को 2 और रात को 3 पैर होते हैं। लेमन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वो मॉन्स्टर लेमन को पनिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैशले आ जाता है और वो अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेमन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मैशले से पूछती है कि तुम आखिर मुझे बचाने क्यों आए, जबकि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था। इसके जवाब में मैशले लेमन को कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाता तो मुझे बाद में पछतावा होता कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया। ये सुन के लेमन मैशले पर फिदा हो जाती है। इसके बाद लेमन मैश से कहती है कि वो इस मेज से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा था। दूसरी तरफ मेज के बाहर लूसी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैशले अंदर बुरी तरह से फंस गया है। लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि मैशले पूरे मेज की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आया था और उसके साथ लेमन भी है। तभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि मैशले ने चीटिंग की है और इस तरह से दीवार को तोड़ना रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के मैशले को भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो भी सोचता है
है कि हाँ मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट जीतना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी लेमन सभी बच्चों को चुप कराते हुए बोलती है कि ये सब मैशले की गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। लूची लेमन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो सबके सामने सच ना बताए, क्योंकि लूची ने ही लेमन को मैशले का रास्ता रोकने को कहा था, जिसके बदले में वो उसको पास करने वाला था। और लेमन को भी स्कूल में एडमिशन चाहिए था क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी और सबकी उम्मीद उसी पे ही टिकी थी। इसीलिए उसने मजबूरी में इतना बड़ा कदम उठाया था। पर लेमन सबके सामने सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैशले ने उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया है, बल्कि मैश ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लूची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेमन और मैशले को दोनों को कहता है, मैं तुम दोनों को टेस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ और हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिसे सुनकर मैशले लूची की मैजिक स्टिक को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर वोलबर्ग आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि यहाँ से आगे फाइनल इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। और वो लूची को भी अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। और अब वोलबर्ग मैशले को एक बहुत बड़े रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स मौजूद थे और वो मैशले से सवाल पूछते हैं कि उसने ईस्टर्न मैजिक एकेडमी ही क्यों चुनी। इसके जवाब में मैशले कहता है कि ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह पाऊँ। सभी टीचर्स को मैशले का ये जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वोलबर्ग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो उससे एक और सवाल पूछते हैं, क्या ये सच है कि उसने टेस्ट के दौरान एक लड़की को बचाया और उसे अपने टेस्ट फेल होने का डर नहीं लगा। जिसके जवाब में मैशले कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मैं अगर उसे छोड़कर टेस्ट पास कर लेता तो मुझे बाद में गिल्ट फील होता। मैशले का ये जवाब सुनकर वोलबर्ग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मैशले से अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, ये जानते हुए भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सवाल पूछते ही वोलबर्ग पूरे रूम में ऐसा माहौल पैदा करता है कि जिसकी वजह से सारे टीचर्स डर जाते हैं। फिर वोलबर्ग मैशले से कहता है कि इस डोल में तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी की आत्मा कैद हो जाएगी और ये चाकू धीरे धीरे इस डोल की तरफ बढ़ेगा। अगर तुमने टाइम से पहले इस चाकू को रोक दिया तो तुम ये राउंड जीत जाओगे, लेकिन अगर ये चाकू डोल के अंदर घुस गया तो फिर उस इंसान की आत्मा कभी नहीं लौट पाएगी। और तभी रैगरो की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस डोल में आ जाती है, जिसकी वजह से रैगरो अचानक बेहोश हो गया था। मैशले उस चाकू को जोरदार पंच मारता है, लेकिन उल्टा उसे ही चोट लगती है। लेकिन अब मैशले उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन वो चाकू उसके शरीर के आर पार जा रहा था। तभी मैशले वोलबर्ग से कहता है कि इतना बड़ा मैजिक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी और मुझे इस चाकू को तब तक ही रोकना है जब तक इस पर जादू का असर है। वोलबर्ग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने जादू का असर खत्म कर देता है, जिससे उस डोल में से रैगरो की आत्मा भी निकल जाती है और रैगरो वापस जिंदा हो जाते हैं। वोलबर्ग अब मैशले से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। और इसी के साथ मैश का मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जहाँ पर उनकी क्लास टीचर मैजिक से उन्हें लॉक तोड़ना सिखा रही थी, लेकिन मैशले अपने हाथों से ही उस लॉक को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैशले के साइड पर बैठा लड़का जिसका नाम फिन होता है, वो मैशले को देखकर सोचता है कि मुझे मैशले की तरह पागल लड़का अपने करीब नहीं चाहिए और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। अब लेक्चर खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके रूम का डोर टूटा हुआ है। और जब वो अंदर आता है तब वो देखता है कि मैशले ने ही रूम का डोर तोड़ा था, क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि डोर को पुश करना है या पुल, यानी कि मैशले ही उसका रूममेट है। इसके बाद मैशले खुद को फिन से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको अपने बारे में बताता है। यहाँ पे फिन को मैशले का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो मैशले से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैशले फिन से पूछता है कि इस एकेडमी में डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। इसके जवाब में फिन उसे बताता है कि इस एकेडमी में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन दिए जाते हैं और इन सब के बीच स्टूडेंट को खुद को काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिवाइन विजनरी बन सकता है। ये सब सुनने के बाद मैशले फिन को अपना क्रीम पफ ऑफर करता है और वो दोनों क्रीम पफ खाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैशले बिना मैजिक के तो स्कूल में आ गया, क्या वो डिवाइन विजनरी बन पाएगा? ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उन एपिसोड को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।